नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी का एनालिसिस दोबारा से करेंगे। नाम है उसका नायका और देखने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में हो क्या रहा है, और इसको साथ में कोशिश करेंगे दो और कंपनी से मेरे पास उनके साथ कंपेयर करने की, और देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट नज़र आ रही है। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको पता लग जाएगा कि किसी भी एक स्टॉक को आसानी से एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 3 रूल्स का इस्तेमाल करना होता है। पहला रूल है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री ऊपर को हो, बुलिश हो, स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा, उसके रिजल्ट के जो नंबर आ रहे हैं वो भी वैसे ही आ रहे हो जैसा मैनेजमेंट ने बोला है। और तीसरा, अगर उसका चार्ट भी साथ में ऊपर को जा रहा है। तो ये 3 रूल अगर आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं तो मोर और लेस आप कह सकते हैं आपने एक पोटेंशियल बड़ा पैसा बना के देने वाली कंपनी को पकड़ लिया है। अब ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा कोई काम नहीं करना। जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, और जो मैं कैसे इस स्टॉक को आज देख रहा हूँ, मैं स्टॉक में बुलिश हूँ नहीं हूँ क्या हूँ, वो इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले पूरा आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आपने अगेन कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा लेके चलता हूँ नायका के पीपीटी पे। आई एम श्योर आपने नायका का नाम तो सुना ही होगा, या आपके घर में अगर कोई भी लेडी हैं, वुमेन है, आपकी सिस्टर हैं, या आपकी मदर हैं, या आपकी वाइफ हैं, या आपकी डॉटर हैं, इवन लड़के भी जो मॉडलिंग इंडस्ट्री या ऐसे में काम करते हैं, वो अक्सर उनको ज़रूरत पड़ती है मेकअप किट की। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको ये बनाते हैं, और कई जो ब्यूटी जो ब्रांड नेम है उनको उनके साथ कोलैबोरेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाके बेचते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। सीधा पीपीटी पे देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो ये हो गया इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। अब ये वाला पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जीएमवी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, इसमें 30% ग्रोथ आई है और नेट रेवेन्यू में ग्रोथ 25% आई है। ठीक है। अब जो जो हमारा जीएमवी है उसका मतलब क्या है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो जो यहाँ पे दिया है बस हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये टर्म मेनली ई कॉमर्स के जो बिज़नेस होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेसेस, या जैसे कि कार ट्रेड हो गया, नायका हो गया, जोमेटो हो गया, इसके कॉन कॉल्स में अक्सर या पीपीटी में ऐसे ये टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करे जाते हैं, जीएमवी। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइट माइंडेड, टेंशन नहीं लेनी, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। अब जीएमवी में ग्रोथ इन्होंने बताई है। ब्यूटी में जो इनका सेगमेंट है वहाँ पे साथ में फैशन के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, और साथ में एक इन्होंने और यहाँ पे टर्म यूज़ करी है एनएसवी, नेट सेल वैल्यू। अब जो ये नेट सेल वैल्यू है वहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो पीपीटी में आपको मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन लेके देखना है हो क्या रहा है, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी इन डेप्थ कौन कौन से पता लगता है, और इन दोनों का मिक्सचर आप दोनों को जब स्टडी करेंगे तो आपको एक ओवरऑल व्यू अपने आप आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबका क्यूमुलेटिव अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो 32% इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करी है। आज की डेट में इनके पास 265 स्टोर्स हैं जो कि 90 सिटी में हैं। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं, और पैन इंडिया लेवल पे ये अवेलेबल हैं। और इनके साथ 5000 फैशन ब्रांड्स जो कोलैबोरेशन में हैं इनके, और जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं वो 4200 है। ठीक है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने भर भर के दी है जो हमें लगता है हमारे काफ़ी काम आ सकती है। आप देख रहे होंगे पीपीटी पे काफ़ी बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं या जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत मशहूर हैं, वो सारे के सारे इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच हैं, इनके साथ एसोसिएट हैं। छो- छूतिया। तो जैसे आप इनके पीपीटी को और स्क्रॉल करते जाएंगे आपको काफ़ी सारे प्रोमिनेंट चेहरे बड़े बड़े लोगों के सबके दिखते जाएंगे। तो वो ठीक है, आप देख सकते हैं। ऑर्डर की ग्रोथ के बारे में बात करी तो 42% वहाँ पे भी ग्रोथ आई है, और मतलब ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एक ही चीज़ है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है इनके बारे में, वो है इनके वैल्यूएशन। मैं इनके वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है, स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक ऊपर को ही जा रहा है, तो स्टॉक मेरे मानने सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी मुझे लगा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सीधा लेके चलता हूँ इसके कॉन कॉल में, और वहाँ देखते हैं कोई हमारे मतलब की बात हुई है या नहीं। अब जो इनके कॉन कॉल की शुरुआत थी, बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी,
भर भर के ग्रोथ 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 ग्रोथ। पार्ट में ग्रोथ आया है, सेल्स ग्रोथ में ग्रोथ आया है, फिर स्टोर्स के नंबर हैं उनमें ग्रोथ आया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मतलब ग्रोथ के अलावा और कोई बात ही नहीं करी। और मुझे ऐसे कंपनीज बहुत पसंद लगती हैं जिनके नंबर्स ऊपर को जा रहे हो, चार्ट ऊपर को जा रहा हो, गाइडेंस भी ऊपर को जा रही हो। तो मुझे तो मज़ा आ गया भाई। शुरुआत बुलिश, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट। अब इनके जो 250 स्टोर हैं वो 82 सिटीज़ में हैं, जो कि बढ़ के 265 हो चुके हैं। ये पुराने इन्होंने मेंशन करा था, ये उतना अचीव कर चुके हैं। अब डिलीवरी ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही इन्होंने कुछ टाइप्स करे हैं, और साथ में ये खुद के जो इनका प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं 30 मिनट से 120 मिनट है, यानी कि आधे घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में खुद ही जाकर डिलीवर कर देते हैं। तो एज सच मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने ये जो जेप्टो है, ब्लिंकिट है, ज़ोमैटो है, या इनके साथ ऐसा कोई टाइप करा हो जहाँ से इनकी डिलीवरी और फास्ट हो जाए। मुझे लगता है अगर वहाँ से करेंगे ना, तो इनको वहाँ से और भी ज़्यादा इनका सेल्स ग्रोथ आ सकता है। क्योंकि ब्लिंकिट तो 10 मिनट में ऐसा आता है, आप फ़ोन करके वॉशरूम जाओ, फ्रेश होके बाहर निकलो, गेट पे आके टन टन घंटी बजाया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इसके अलावा न्यू एक लॉन्च करा है, फ्रेग्रेंस यानी परफ्यूम, जो मार्क्यू लग्जरी ब्रांड है उसके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने ये करा है। मार्केटिंग ये व्हाट्सअप के थ्रू कर रहे हैं, पुश ईमेल नोटिफिकेशन, प्रीमियमाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जो कि जहाँ से इनको जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव होने वाले हैं। इस चीज़ के बारे में मैनेजमेंट ने भी डिस्कस करा है। 19,000 पिन कोड के ऊपर ये ऑलरेडी डिलीवरी कर चुके हैं, और जो इनका बिज़नेस है वो 7x इन्होंने ग्रोथ करी है पिछले 5 साल में। मान लीजिए पिछले 5 साल पहले अगर इनका टोटल रेवेन्यू था 100 करोड़, तो अब इन्होंने उसको 700 करोड़ तक ले गए हैं, 7x कर चुके हैं। ज़बरदस्त है, बुलिश है। तो कॉन कॉल में तो भाई भर भर के इन्फॉर्मेशन दी, मुझे मज़ा आ गया, ठीक है। अब कस्टमर जो एक्विजिशन है उसकी जो ग्रोथ है वो 30% है, जो इनके जो ट्रैफिक आ रहा है इनके वेबसाइट पे, वहाँ से भी पता लग रहा है। तो ज़बरदस्त है, मुझे तो मतलब ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मेरा कंसर्न वो अगेन वही है भाई, वैल्यूएशंस। सीधा लेके चलता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे देख लेते हैं। बाकी कॉन कॉल में और कुछ खास ऐसा था नहीं कि जो आपके साथ डिस्कस करा जाए, वो खामखा बस ना वीडियो लंबा होता जाएगा अगर उसके ऊपर चले जाएंगे। तो सीधा लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर सीधा लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे दिखाता हूँ कि वैल्यूएशंस कैसे मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। पूरा कॉल को एक बार समराइज़ कर देता हूँ फटाफट। इनके जो लेटेस्ट रिजल्ट आए, 25% ग्रोथ दिखाई है उन्होंने रेवेन्यू में, और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 250% बढ़ा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, जिस वजह से स्टॉक लगातार ऊपर को जा रहा है। एक बारी इसके स्क्रीनर पर चल के फटाफट ऊपर से ना नंबर्स देख लेते हैं। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 का है, आरओई 5 का है, पैग रेशियो 40 का है, भयंकर महंगा है, और प्राइस टू बुक 53 है, और करंट इसका जो स्टॉक का पी है 700 है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। चार्ट को कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उस वैल्यूएशन से कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक में घुसना या बैठना पूरा शेयर की सवारी है, उतरने का मौका नहीं। अगर आप इस स्टॉक को समझते हैं और ट्रैक करते हैं एक्टिवली, तो आप इस स्टॉक की सवारी करें। ये हाई ग्रोथ तो कंपनी, थोड़ा सा कहना गलत गलत मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन अल्ट्रा हाई वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इससे ज़्यादा मुझे और सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊँगा। नंबर अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है। बैलेंस शीट में डेट टू इक्विटी 1 है लगभग, थोड़ा सा 1.2 शायद नज़र आ रहा है। 1100 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और बोरोविंग 1400 करोड़ की है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 52% प्रमोटर के पास है। FIIs 11% थे, 12 हो गए। DIIs 6% थे, 24% हो गए, और आम पब्लिक 30% थी, 10% रह गई। तो ये मोर और लेस इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से। अब सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन वाला हिस्सा है। सेल्स ग्रोथ की हमने बात कर ली, नेट प्रॉफिट की बात कर ली। चार्ट इनका अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, और तीनों का जो हमारा 3 रूल है पूरे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 20% जो इनके ग्रोथ आ रही है वो 3x to 4x फैशन सेगमेंट में हुई है। जो 20% वो ग्रोथ आई है, वो जो इनका GMV है वहाँ पे ग्रोथ आई है, ठीक है। और चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, डिस्कस कर लिया। 700 का पी है, और स्टोर जो टोटल नंबर है 267 है, और ये जो ट्राई कर रहे हैं उसको प्रीमियम जो सेगमेंट है वहाँ पे जाने की। अब इनका 25% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है, और 1.5 से 2% का पार्ट का मार्जिन मैंने अपने तरफ से लिया है, जो मुझे लग रहा है अचीवेबल है।
अगर ये वो कर लेते हैं तो भी इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 350 से 500 के बीच का पैट आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे सिर्फ पैट ही परेशान कर रहा है। एनी हाउ, लेकिन मैं इस स्टॉक में अभी भी बहुत बुलिश हूँ, और ये मुझे आज भी कंपनी लगती है कैन हैव वाली कैटेगरी में। मैं इसको अपडेट करना चाहूँगा कैन हैव वाली कैटेगरी में, मैं इसको एक बारी अपडेट कर देता हूँ। हाँ, तो ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू एक बारी देख सकते हैं, आपको कैसा लगता है। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस करा था, मैं इस वीडियो में बाकी 2 और कंपनी के साथ इस कंपनी का एनालिसिस करके और बताने की कोशिश करूँगा इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सी कंपनी है। जो दूसरी 2 कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सेलिकॉर गैजेट और स्टालिन इंडिया। अब ये 2 कंपनीज़ के बारे में फटाफट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है, 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज़ कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बारी चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो, सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि मैं ये नाइका कंपनी को बाकी 2 को और कंपनी जो बहुत अच्छी हैं उनके साथ कंपेयर करूँगा और फिर देखने की कोशिश करेंगे इन तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सी कंपनी लग रही है। तो जो दूसरी 2 कंपनी है वो है सेलिकॉर गैजेट और स्टालिन इंडिया। फटाफट आपको ना शॉर्टकट में बताता हूँ और इन कंपनीज़ के बारे में क्या है, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब ये सेलिकॉर गैजेट, ये वाली कंपनी करती क्या है, ये कंपनी सीधा पीपीटी पे दिखाता हूँ। ये फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, ये सब कुछ बनाती है कंपनी और अपने जो इनके शोरूम है वहाँ पे जाके बेचती है। फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, ठीक है, ये सारा का सारा सामान बनाती है। ये कंपनी का पीपीटी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये वाली सारी आइटमें बनाती है। इन्होंने अभी और भी सेगमेंट ऐड करे हैं जहाँ पे ये घड़ी वाला जो सेगमेंट है उसमें आ गए हैं। उसके अलावा ये वैक्यूम क्लीनर में आ गए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बस आप ना देख लेना, मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। तो ये कंपनी का वो बिज़नेस मॉडल है जो सेलिकॉर गैजेट है। इनका पहले सेल्स ग्रोथ 100% था, कम होकर 50 हो गया, मैनेजमेंट ने कम करा है। इनका सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस 50 है आज की डेट में, और टारगेट बताया इन्होंने 50 करोड़ का पार्ट करेंगे। इनका करंट पी 18 का है और फ्यूचर 1 ईयर फॉरवर्ड पी 13 के आसपास है। अब इसमें जो मुझे लग रहा है वो क्या है, चार्ट डाउन ट्रेंड में है। चार्ट डाउन ट्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा वीक है। एक बारी आपको फटाफट इसका चार्ट दिखा, ये इसका चार्ट है। तो ऐसे मैंने जैसे आपको बताया 3 रूल हमेशा फॉलो करने किसी भी अच्छे स्टॉक को पकड़ने के लिए, मैनेजमेंट का गाइडेंस, कमेंट्री, दूसरा उसके नंबर और तीसरा उसका चार्ट। अगर ये तीनों चीज़ें ऊपर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप मान लीजिए आपने एक अच्छा स्टॉक पकड़ लिया। इसमें से सिर्फ चार्ट नीचे जा रहा है, अगर मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो तरीका है, मैं 5% सिर्फ चार्ट को इम्पोर्टेंस देता हूँ। लेकिन एनी हाउ चार्ट ऊपर जाता है तो ही पैसा बनता है, तो गिरते हुए चार्ट को कभी नहीं खरीदना है। जैसे इसमें ब्रेकआउट आए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी कंपनी है हमारी स्टालिन इंडिया। सीधा पीपीटी पे लेके चलता हूँ और फटाफट वैसे ही आपको बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। ये कंपनी जो बाकी कंपनियाँ जो एसी वाली इंडस्ट्री है, एचवैक, उस एसी को चलाने के लिए जो आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है, ये कंपनी वो गैस बनाती है और इन कंपनीज़ को गैस बना के बेचती है। ये इनका बिज़नेस मॉडल है। एक बारी मैं इनका पीपीटी फिर भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो ये इनका पीपीटी है
एक सेकेंड, हाँ, ये इनका पीपीटी है। ये कंपनी का काम करती है। कंपनी गैस बनाती है, गैस सिलेंडर में भरती है। एचवैक हो गया, जो हमारे एसी हो गए, गाड़ियाँ का एसी हो गया, डेटा सेंटर में जो एसी लगेगा, मतलब जहाँ पे भी कोई कूलिंग का प्रोडक्ट लगता है, उस कूलिंग के प्रोडक्ट को, उस एसी को चलने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। R32 नाम है उस गैस को बनाने के लिए। उसके अलावा एसी को चलाने की जितनी भी तरह की गैसेस लगती हैं, सारी की सारी ये बनाते हैं और ये कंपनीज़ को बेचते हैं। अब ये कंपनी को जब मैंने एनालिसिस करा था, ये कंपनी अप ट्रेंड में थी, बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। 3 चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए एज़ यूजुअल, तीनों चीज़ें ऊपर थी। लेकिन आज की डेट में चार्ट इनका नीचे को जा रहा है। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने एनालिसिस करा था, ऊपर को जा रहा था, और यहाँ पे आप इसके वॉल्यूम देखिए, भयंकर हैं, अच्छे हैं, ऊपर को हैं। अब ये चार्ट नीचे को गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये चार्ट यहाँ पे वीक हो गया। मैंने क्या कहा था, 5% सिर्फ चार्ट होता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस में, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। करंट पी इनका 41 है। जब मैंने इसका एनालिसिस करा था तब 77 पे था। सेल्स ग्रोथ के नंबर 30 से 35% है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 66 का निकल कर आ रहा है, ठीक है। और मैंने इसको कैटेगरी दी है मस्ट हैव। अगर आज की डेट में अगर आप मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दें और पूछे कि भाई ये 3 स्टॉक में से ही अगर मुझे कोई लेना है, तो मैं आज की डेट में मेरे ही 3 रूल फॉलो करते हुए मैं फिर भी पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहूँगा आज फ्लोरो इंडिया केमिकल। क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, और प्लस वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं आ रही है। ये देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल हैं, तीनों के तीनों में से 2 चीज़ें ऊपर है, और जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में अभी हल्का सा आया है, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरा जो 3 रूल है, उसके हिसाब से मेरी पहली प्रायोरिटी होगी अभी भी फ्लोरो इंडिया केमिकल। अगर इस दुनिया में 3 ही कंपनी है, तो दूसरी कंपनी होगी मेरी नाइका, क्योंकि इसमें चार्ट अप ट्रेंड है, ऊपर को है, सब कुछ है। अब बोलेंगे कि भाई सेलिकॉन गैजेट का भी तो चार्ट डाउन ट्रेंड में, उसको क्यों नहीं कंसिडर करा। भाई ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, और ये सेलिकॉन गैजेट ये स्टेज 3 है, लगातार डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। इस वजह से मैंने सेलिकॉन गैजेट को सबसे अपनी अवॉइड वाली कैटेगरी में रखना चाहूँगा। अगर ये तीनों कंपनी हैं दुनिया में, तो सेलिकॉन गैजेट मेरी अवॉइड कैटेगरी में आती है, स्टालिन इंडिया मेरी मस्ट हैव वाली कैटेगरी में आती है, और जो नाइका है वो मेरी आती है कैन हैव वाली कैटेगरी में, क्योंकि उसका चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। बस उसमें मुझे एक ही चीज़ प्रॉब्लम दिख रही है, वो है उसके वैल्यूएशन। ये मेरा प्रॉब्लम है, स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। थोड़े से इनके वैल्यूएशन के नंबर फटाफट बता देता हूँ। नाइका का जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 25% है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी 350 से 500 के बीच में आ रहा है, और करंट पी 700 का है। सेलिकॉन गैजेट का करंट पी 18 है, 50% ग्रोथ करेगी, और 13 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं खरीदते। और तीसरी कंपनी है स्टालिन इंडिया। 77 का इसका पी था जब मैंने एनालिसिस करा था, आज की डेट में 41 है। एक बारी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, इसका करंट पी 41 है, जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, क्योंकि आज ही मैं इसको स्टडी कर रहा था, तो मुझे सामने सामने याद था आज। अब इसका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है 30 से 35% का है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी 66 का है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 2 के पैग रेशो पे अवेलेबल है, ठीक है। और जो वो दूसरी है हमारी कंपनी नाइका, वो मुझे लगता है कम से कम 12 के पैग रेशो पे अवेलेबल है। तो आप समझदार हैं, तो फिर आपको पता होगा कि इतनी महंगी चीज़ कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, वो आप देख लें। लेकिन प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ कुछ, और मेरे सामने दुनिया में 3 ही स्टॉक है, तो मैं किस तरीके से एनालिसिस करूँगा। अगर आपने ये पूरा का पूरा खेल सीखना है, करते कैसे हैं, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना। 3 घंटे का वर्कशॉप है। अब बोलेंगे 3 रूल, 3 घंटे का वर्कशॉप, हाँ भाई 3 ही घंटे का बना है। सिंपल रखा है, आसान भाषा में बताया है, स्टॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करते हैं। आपको वो 3 घंटे का वर्कशॉप है, संडे को जाके ले लो, आराम से अटेंड कर लो, और उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, किस में ओवर ऐड करना है, किस में निकालना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है, और आसान भाषा में बिजनेस मॉडल को कैसे समझना है, वैल्यूएशन कैसे निकालने। मतलब आपके A to Z जो मोटे मोटे सारे सवाल हैं, उन सब मोटों के जवाब मैंने वहाँ दिए। उसके बाद आपको वर्कशॉप ख़त्म करते आपको इतनी समझ आ जाएगी कौन सा स्टॉक इस इंडस्ट्री में सबसे बेटर है, और कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कोई स्टॉक है तो वो आपके लिए भी अच्छा हो। आज वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आज आपका बुरा है,
तो आपको पता लग जाएगा कोई भी कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छा बुरा उसका सिर्फ परफॉर्मेंस होता है। तो आपको ये सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और प्लस जो आप बार बार ढूंढते हैं ना, कोई मुझे ट्विटर पे बता दे, यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ, कोई मुझे व्हाट्सअप पे बता दे, टेलीग्राम में बता दे, थोड़े पैसे लेके बता दो, भाई किसी से नहीं पूछना, आप खुद अपने जिम्मेवार बनो, आप खुद से पढ़ के सीख लो। और भाई मैंने ये अपना सारा 6 साल का एक्सपीरियंस उस वर्कशॉप में डाल दिया है। अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे आपके लिए मोर देन इनफ है। 999 प्राइस रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। उसके अलावा पर्सनल मेंटरिंग भी करता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बारी मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे आपके मेंटरिंग में आपको कैसे हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था। आई होप इस इन्फॉर्मेशन ने आपके लिए बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत वैल्यू ज़रूर ऐड करा होगा। अगर वह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो ऐसे बना के लाता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।